होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ खास बात बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्चाई जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे। आज है 1 जनवरी और आज हमारा देश शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन मात्र 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया था और इसीलिए आज हमारा देश शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका विरोध करता है, जो इस बात को गलत फैलाता है और कहता है कि वो लोग गलत थे जो अपने ही देश के लोगों से लड़ाई लड़े, अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग गलत थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन गलत था और कौन सही था। जो लोग अंग्रेजों के साथ लड़े थे उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, उन्हें करप्ट बताया जाता है, उनके बारे में न जाने कितनी बातें कही जाती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें फेक है, अफवाह है, झूठ है। इसके पीछे की सच्चाई कभी वो लोग नहीं बताते। अक्सर मनवादी लोग कहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में आक्रमणकारी थे, पर इस बात को वो कभी नहीं बताते कि उनसे पहले वो आक्रमणकारी हमारे देश के थे। जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश पर आक्रमण किए थे, ठीक इसी तरह अंग्रेजों के आने से 5000 साल पहले इन पेशवाओं ने आक्रमण किया था हमारे देश पे। दोनों के दोनों आक्रमणकारी थे और दोनों के दोनों आपस में लड़े। इससे देश का क्या गया? कुछ नहीं। अरे जो भारत के मूल निवासी थे, जो भारत के देश के थे, उनकी दशा तो आज भी वैसी की वैसी ही है। अगर इस लड़ाई से किसी को फायदा और नुकसान हुआ होता, कुछ ना हुआ। इस लड़ाई में 2 आक्रमणकारी लोग आपस में लड़े थे, ना कि देश के लिए लड़ा था कोई, क्योंकि दोनों को हमारे इस देश पर अपना वर्चस्व बढ़ाना था। अंग्रेजों को अपनी कंपनी स्थापित करनी थी और पेशवाओं को यहां के लोगों को गुलाम बना के उन्हें अपने अधीन रखना था। तो इस देश के मूल निवासी कब तक अत्याचार अन्याय सहते रहेंगे? तो आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और आप समझ पाएंगे कि इस कहानी में कौन गलत है और कौन सही है। यह कहानी 21वीं सदी की है। भारत में एक जाति थी, महार। वैसे तो महार अपनी कौशल वीरता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब हथियार ही छीन लिया जाए तो कोई भी विकलांग हो सकता है। बहरहाल अंग्रेज भारत पर हुकूमत करना चाहते थे, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते थे और महार अपनी खोई हुई इज्जत को पाना चाहते थे। ऐसे में अंग्रेजों की नजर भारत के महार जाति पर पड़ी, जो कट काठी में मजबूत थे, लेकिन उनके हाथों से हथियार छीन लिया गया था और उनके गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू लटका दिया गया था। अंग्रेजों ने जब देखा कि ये लोग इतने मजबूत और इतने निडर हैं और इनके साथ ऐसा बर्बरता क्यों किया जा रहा है, फिर अंग्रेजों ने उन सबको सेना में अपनी शामिल करने का सोचा। लेकिन महारों के सरदार सिकोन को यह बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी कुछ दिन पहले आए थे और पेशवा आक्रमणकारी हमारे देश में 5000 साल पहले से थे। बाजीराव पेशवा से सिकोन मिलने गए और सिकोन ने बाजीराव पेशवा से कहा कि हमें कोई इच्छा नहीं है अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की। हम आपकी तरफ से लड़कर अंग्रेजों को इस देश से भगा दें तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? आपकी सेना में हमारा क्या स्थान होगा? आपके राज्य में हमारा क्या महत्व होगा? लेकिन बाजीराव पेशवा ने सिकोन की बातों का अवहेलना किया और कहा कि सुई की नोक पर जमे धूल के कण इतना भी तुम महारों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम चतुर्थ वर्ण व्यवस्था में जो स्थान पाए हो वही रहोगे। तुम हमारे पैरों की धूल थे और हमारे पैरों की धूल ही रहोगे। तुम अछूत थे और अछूत ही रहोगे। इतना जब सुना बाजीराव पेशवा के मुंह से सिकोन ने, तो वो सन्न रह गए और उन्होंने कहा, हम आज तक तुम्हारे जुल्म अत्याचार सहते रहे हैं, लेकिन तुमने खुद ही मौत की रेखा खींच ली है। अब उच्च वर्गीय और ये मगरूरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी मिट्टी में जन्मे हैं हम और इसी मिट्टी में पले बड़े हैं हम। अब इस मिट्टी की लाज नहीं लुटेगी। अब युद्ध की भाषा हमसे ना करो, क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कोई पाप नहीं होता है। दरअसल पेशवाओं के अत्याचार से महार समाज त्रस्त हो गया था और अपनी स्वाभिमान भरी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें युद्ध का रास्ता सोचने लगा था। अब वो अंग्रेजों की सेना में एक हिस्सा बन गए थे। ये बात जैसे ही पेशवाओं को पता चली तो उनमें आग और भी लग गई। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जहां पे सहनशीलता खत्म होती है वहां से एक नई क्रांति की शुरुआत होती है, और एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर क्या था? पूरी दुनिया ने देखा महारों का किस तरह से गौरवशाली इतिहास रचा गया, किस तरह से 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया था। इस बात को पूरी दुनिया ने देखा और आज भी 1 जनवरी को पूरे देश से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उन वीरों को याद करते हैं। लेकिन आज भी उस इतिहास को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। आज भी मनवादी लोग गलत प्रचार करते हैं और बताते ये हैं कि हमारे देश के जो दलित वर्ग के लोग थे उन लोगों ने गद्दारी की थी और ये जीत अंग्रेजों की नहीं हुई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पर जीत अंग्रेजों की नहीं बल्कि हमारे देश के मूल निवासियों की जीत हुई थी, क्योंकि उस लड़ाई के बाद से उनके गले से हाड़ी और पीछे से झाड़ू हट गया था।
और जो लोग भी कहते हैं कि ये लड़ाई गद्दारों की थी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि गद्दार तो दोनों थे, दोनों ही आक्रमणकारी थे। पेशवा हमारे देश में बहुत साल पहले से आक्रमण करके आ चुके थे और अंग्रेज कुछ दिन पहले आए थे। अंग्रेज पेशवाओं से 1000 गुना ज्यादा अच्छे थे। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।